हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आपका होस्ट रंग कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग धनपुर में। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन। और साथ ही एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है रीड ओनली प्रॉपर्टीज। तो इन दो टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हमारी क्लास के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, जो जो हमने कवर किया इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पहले शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन की, और फिर बात करेंगे रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन की। शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन का मेरा मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर मेरा एन एक नंबर है, एक पैरामीटर है, जो कि मुझे अपने डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्ट से मिल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये मेरे डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, और अकाउंटिंग मुझे यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है नेम। ठीक है, ये नेम कहाँ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, दिस डॉट नेम में। क्या अगर मैं इस नेम को मैं डायरेक्टली यहाँ कर लूँ, बाय डिफॉल्ट वह भी ये पब्लिक होने वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये पब्लिक है। और क्या अगर और मेरी एक आईडी हो सकती है यहाँ, मान लीजिए मैंने आईडी ली और वो भी एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ऐसे मैं ले सकता हूँ। तो मैं एन को एज ए नेम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एन एज ए पैरामीटर भी ले सकता हूँ, और मैं इसके सामने उसके पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर है। ठीक ऐसे ही मैं अपने प्राइवेट आईडी जो मेरी है ऊपर जो मैंने आपको दिखाई है, वो मैं ऐसे पास ऑन कर देता हूँ, और इन सब को मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। कंट्रोल के सी करके ये मैंने कमेंट आउट कर दी। तो मैं ऐसे भी अपनी इस आईडी को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। आईडी को मैं दिस डॉट आईडी करके हम आईडी को इनिशियलाइज कर देंगे। तो जो पैरामीटर जो एक्सेस मॉडिफायर विद प्राइवेट आईडी और टाइप क्या है वो ले रहा है, वो सब मैं हम इस कंस्ट्रक्टर में भी दे सकते हैं। हम पहले यहाँ इसे लिख रहे थे, फिर बाद में हम उसमें कंस्ट्रक्टर में भी हम इसे लिख रहे थे। तो एक डबल डबल ना करके हम शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन यूज करेंगे। उसका तरीका क्या है कि ये मैं अपनी वेरिएबल को जो भी स्ट्रिंग ले रही है या कोई विद एक्सेस मॉडिफायर, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में फंक्शन में पास ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ करी है, पब्लिक में नेम लिस्टिंग है, और नेम को मैंने नेम और आईडी को आईडी असाइन कर दी। ठीक है, अब क्या करूँगा, अगर जैसे अब क्या होगा अगर मैं इसमें, अब क्या करता है डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक टेम्पलेट लिटरल्स ले लेता हूँ। ठीक है, डॉलर इसे ब्रैकेट लूंगा, और डॉलर, और इसमें दिस डॉट आई डी को प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, दिस डॉट आई डी प्रिंट हो जाएगी मेरी, कोई इशू नहीं है मुझे इसमें। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो आईडी के लिए मुझे यहाँ वो चाहिए होगा, क्योंकि इशू दे रहा है, क्योंकि आईडी मुझे आईडी भी चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आईडी D1 ले लूँगा। ठीक है, तो आईडी मैं D1 ले लूँगा, और ये मेरी अकाउंट। और जब मैं इसे डिस्क्राइब कॉल करूँगा तो डिस्क्राइब आपका चलेगा। ठीक है, और देखिए क्या डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब कॉल करता है और रन करके देखता है हमें इस फाइल में क्या मिलेगा। TSC पहले आउटपुट देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो TSC जैसे आप देख सकते हो, तो TSC कंपाइल हो रही है हमारी टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल, कंपाइल हो गई और चलता है आउटपुट की तरफ। तो रीलोड करेंगे तो देखिए आप ऑलरेडी रीलोडेड है, क्योंकि मेरा पीछे लेट सर्वर चल रहा, तो ये ऑटोमेटिक पेज को रीलोड कर देता है, हमें खुद मैनुअली रीलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट D1 आपकी आईडी और अकाउंटिंग आ गया। ठीक है, तो ये D1 आपकी अकाउंटिंग आ गया, जो कि हम ऑलरेडी मेरी प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी थी, और मैं उसे प्राइवेट स्ट्रिंग को मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेमीकोलन यहाँ रहे। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ, क्योंकि सेमीकोलन अंदर में देना चाह रहा था इसमें। तो हाँ, ये हो गया मेरा। तो रीलोड कर लो, तो हाँ डिपार्टमेंट D1 मेरी आईडी है, और वो नेम मेरा अकाउंटिंग है। तो ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्ट में ऐसे ही पास किया, मेरा ये आईडी है जो कि प्राइवेट वेरिएबल है, जो कि कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया, और ये मेरा नाम है। जब आप डिपार्टमेंट पर होल्ड करोगे तो ये आपको यहाँ दिखेगा कि कंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट आईडी एज ए स्ट्रिंग है, नेम भी एज ए स्ट्रिंग है, और डिपार्टमेंट है। और यहाँ एक्सेस मॉडिफायर जो मैं आईडी में यूज कर रहा हूँ वो है प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या है, तो प्राइवेट में विद इन अ क्लास एक्सेसिबल होती है। प्राइवेट वाला जो नेम होता है वो बाहर भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये था शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन कि आपको यहाँ लिख, पहले आपको यहाँ लिखना पड़ रहा था कि क्या वेरिएबल है, कैसा टाइप है, कैसा एक्सेस मॉडिफायर पहले यहाँ, फिर उसको कंस्ट्रक्टर में भी आपको तो हमने ये सब हटा के हमने सिर्फ उसे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में दे दिया। इससे हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम होता है, और एक डायरेक्टली वो काम जो हम यहाँ एक पहले यहाँ डिफाइन करके फिर हम यहाँ कॉल करते हैं, हम डायरेक्टली हमने कंस्ट्रक्टर में कर दिया। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन टाइपस्क्रिप्ट में वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रीड ओनली प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम टाइपस्क्रिप्ट में बात करेंगे रीड ओनली प्रॉपर्टीज की। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर की हमने बात करी है, पब्लिक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और कैसे हम उन्हें यूज करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट में, और दिस का भी यूज हमने देखा कि कैसे हम इसे करते हैं।
तो अब हम बात करें रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो की, और ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है, ये सब आपकी टाइपस्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब टाइपस्क्रिप्ट ही देखने को मिलेगा। अगर आप इसी कोड को आप कंपाइल टाइम पे देखोगे app.js में, तो आपको यहाँ देखिए this.id नेम एम्प्लॉय, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको प्राइवेट देखने को मिलेगा, ना आपको पब्लिक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है वो सब टाइपस्क्रिप्ट में काम करता है। तो हम अपने टॉपिक में बात कर रहे थे जिसका नाम है रीड ओनली। रीड ओनली बेसिकली क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली जिसे हम खाली पढ़ सकते हैं, जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोग्राम में कोई एक ही प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमें आईडी है, जैसे हमारे पास ये प्राइवेट आईडी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी एक बार ही इनिशियलाइज हो, इसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई आईडी चेंज कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम रीड ओनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैं अगर इसे रीड ओनली यहाँ पास आउट कर दूंगा प्राइवेट फंक्शन में अपने कंस्ट्रक्टर में, तो रीड ओनली है। और अगर मैं इस रीड ओनली को अपने मान लीजिए add.employ में चेंज करना चाहता हूँ, मैं this.id आपको मैं D2 लेना चाहता हूँ, D2 मैं देना चाहता हूँ, D2। ठीक है, सेव करूँगा। ठीक है, और अब आप देखोगे TSC मैं कंपाइल करता हूँ, फिर देखता हूँ मैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, मेरी जो प्राइवेट आईडी है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें एरर मिला, और देखते हैं कि पढ़ते हैं कि क्या एरर मिला। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये हमें टाइपस्क्रिप्ट हमें एरर दे रही है कि कैन नॉट असाइन टू आईडी बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीड ओनली प्रॉपर्टी का जैसे आपको ये एरर मिला, इसका मतलब यह है कि आप उस प्रॉपर्टी को खाली रीड कर सकते हो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते या ऑल्टर नहीं कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को चेंज करें। ठीक है, और या कोई और चेंज करे, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रीड ओनली प्रॉपर्टीज बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रीड ओनली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर मैं रीड ओनली हटा दूंगा इसे यहाँ से, मान लीजिए मैंने इसे रीड ओनली हटा दिया, तो मैं भी, तो अब क्या होगा, तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए this.id अब आपको एरर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ऑल्टर कर सकता है, आईडी में कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें वो कर सकते हो। तो इसलिए आप कोई प्रॉपर्टी हम रीड ओनली लिखेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई प्रॉपर्टी बाद में चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि खाली जब इनिशियलाइज हो तभी मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो, उसके बाद कोई भी डेवलपर या कोई भी पर्सन जो इस प्रोजेक्ट पे या जिस प्रोजेक्ट पे हम जब काम कर रहे हो, नहीं चाहते हम कि वो आईडी बार बार ऑल्टर करे, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को रीड ओनली प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो इस तरह से ये टाइप सेफ्टी हमें टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंपाइल हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो कंपाइल पे भी आप यहाँ नहीं देखोगे this.id में हमने ना कोई रीड ओनली दिखा दे रहा है, ना आपको प्राइवेट दिखा दे रहा है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है, ये सब आपको टाइपस्क्रिप्ट में देखने को मिलेगी, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट में आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये क्लास का सेक्शन कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में आने वाली वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये आपको इससे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।